कारण बन सकता है यदि आप हृदय से इसको क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। वीतराग परमात्मा की ये डायरेक्ट वाणी है और इस सीधी सी वाणी में से केवल मात्र हमें ये समझाया गया कि हमारा जन्म और मरण इस संसार में यदि चलता रहा तो मुक्त कभी भी नहीं हो पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये समझ हम में अवश्य में होनी चाहिए। जैसे ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन हर कोई देखता है, अच्छा भी बिताता है और बुरा भी। लेकिन आप संसारी जीव जो है वो संसार में बहुत कुछ चीज़ों को आप उपयोग में लेते हैं। तो जो एक चलचित्र है, एक मनोरंजन है जिसको आप फिल्म बोलते हैं, देखने के लिए जाते हैं। आजकल तो मॉल हो गए हैं, पहले थिएटर हुआ करते थे और आज तो बड़ा डिजिटल जमाना है। तरह तरह की सुविधा क्या है आपको मिली हुई है। एक फिल्म कितने घंटे की होती है? बोलते जाना बोलते जाना। कितने? 3 घंटे। तो आप कितनी ही फिल्में देख चुके हैं, है ना? 20, 25, 30, 40, 50 पता नहीं कितनी देखी होगी आपने अपने जिंदगी में। लेकिन उस फिल्म को देखते 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 कभी चिंतन में आए कि जो फिल्म हम 3 घंटे उसमें लगा रहे हैं कि आपके मन, वचन और काया उस फिल्म में और साथ में आपका समय 3 घंटे में क्या है लग गया। अब इस 3 घंटे में कभी भी आपकी अंतर आत्मा में चिंतन जागा कि इस जिंदगी की फिल्म भी 3 घंटे की है। कितने घंटे की? 3। कैसे? ये घड़ी देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कितने कांटे इसमें? 3, है ना? तो हमारी जिंदगी की भी 3 घंटे की फिल्म है। चलो घड़ी के आधार पर कहते हैं। विद्वान बहुत कुछ कह के गए हैं कि ये जो सेकंड का काटा है ये हमारा बचपन है। क्या है? भागता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो मिनट का कांटा है ये जवानी है। क्या है? ये भी चलता हुआ क्या है नजर आ रहा है। और ये जो घंटे का कांटा है ये बुढ़ापा है। चल भी रहा है और भाग भी रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। यानी कि सेकंड बचपन, मिनट जवानी और घंटे का बुढ़ापा। तो ये 3 घंटे की हमारी क्या है जिंदगी की फिल्म है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि जिस चलचित्र को, जिस फिल्म को आप देख रहे हैं, यदि आपके अंदर ये चिंतन आ जाए, हे मन, हे आत्मन, मेरी जिंदगी के भी 3 घंटे की फिल्म है। कितने घंटे की? एक अवस्था मेरे बचपन की बीती, अब अवस्था जवानी की है, तो एक अवस्था कौन सी आएगी? बुढ़ापे की। कहा कि ये 3 घंटे की फिल्म जब खत्म होती है तो आप उसको रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन जब जिंदगी की फिल्म समाप्त होगी तो रिजल्ट देखने का या देने का भी समय नहीं मिलेगा। हर चीज में रहते हुए चिंतन करने वाली आत्मा अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेती है। फिल्म का दी एंड होने से पहले, यानी कि इस फिल्म में कोई इंटरवल नहीं मिलेगा आपको, लगातार चल रही है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी जा रही है, बुढ़ापा आया।
और इस जिंदगी की फिल्म का दी एंड होने से पहले, अंत आने से पहले बैंड हो जाइए। किसमें? परमात्मा की भक्ति में, स्वयं की साधना में, खुद की आराधना में, खुद को सुधारने में समर्पित हो जाइए। क्या हो जाइए? यही सत्संग है। हम आपको इस तरीके से बताना चाहते हैं जो सरल से सरल हो और आप उसको क्या कर जाए, समझ जाए और सरल हो जाए। ये आम वाली और दो ना समझ वाली बात हमेशा हमारे जीवन में सही नहीं रहती है, जो आपने कल भी और परसों भी क्या है सुनी है। तो इस करके कहा कि इस 3 घंटे की जिंदगी की फिल्म को यदि समझना है, यदि हमें संवारना है बचपन को, जवानी को और बुढ़ापे में कल्पना नहीं है, समाधि को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर पंचर को देखना है कि टायर में पंचर आ गया है, अगर पंचर को देखना है तो उस टायर को पानी में डुबोना पड़ता है। किसमें डुबोना पड़ता है? पानी में। कि उस टायर को पानी में डुबोना पड़ता है कि पंचर कहाँ है। तो इस 3 घंटे की जिंदगी की फिल्म को यदि इसमें मन के खोट को जानना है कि मैं कितना खोटा हूं, मुझ में कितनी बुराई है, तो सत्संग में बैठना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सत्संग में बैठना पड़ता है। और मैंने प्रथम दिन ही भूमिका में कहा था ना कि सत्संग दी बह रही गंगा, सत्संग दी बह रही गंगा, ओ डुबकी लगा ले बंदिया, ओ डुबकी लगा ले बंदिया सत्संग दी। कि सत्संग दी बह रही गंगा, ओ डुबकी लगा ले। कहते हैं हम सद्विचारों से ही तब संपन्न होंगे जब सत्संग में खाली होकर के बैठेंगे। कैसे? खाली। अगर आपने माँ को कहा है कि मुझे खीर खाना है, तो अगर उस खीर वाले बर्तन में कोई नमकीन पदार्थ पड़ा है तो सबसे पहले माँ खीर बनाने के लिए उस बर्तन की क्या करेगी? सफाई करेगी। यदि इस मन रूपी बर्तन में खटास है, यदि इस मन रूपी बर्तन में अति क्रोध, अति मान, अति माया, अति लोभ, अति छल, अति कपट और अति राग और द्वेष क्या है? समाये हुए हैं, तो फिर परमात्मा की वाणी इसमें प्रवेश कैसे करेगी? जैसे टायर में पंचर देखने के लिए पानी में डुबोया जाएगा, ऐसे ही मन का खोट जानने के लिए सत्संग में क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। शरीर की चिकित्सा डॉक्टर कर सकता है, लेकिन आपके मन वचन काया की चिकित्सा कौन करेगा? गुरु कर सकते हैं। गुरु को आधार है और गुरु अधिकार में है आपके, वो आपको शिक्षित कर सकता है क्योंकि वो शिक्षा के रास्ते पर चल रहा है। वो परमात्मा का मैसेंजर है, और जो परमात्मा अरिहंतों के मैसेंजर है पंचम काल में, वो आपको उनका शुद्ध प्योर मैसेज क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। चाहे किसी भी शैली में, चाहे किसी भी प्रकार से, कभी कम कभी ज्यादा, कभी प्राकृत में, कभी मूल में, और कभी संस्कृत में, और कभी सिंपल साधारण हिंदी भाषा में। और यदि वो दे रहे हैं तो समझना आप पर कृपा हो रही है। क्या हो रही है? कृपा। आपने बहुत बार सनातन भी देखा होगा कि जब भी सुदामा को सुखी होते से पहले या सुखी होने के बाद भी कभी पूछा गया, सुदामा तुम कैसे हो, तो सुदामा ने क्या कहा? कृष्ण की कृपा है। किसकी कृपा है? कृपा। मंदिर अगर जाते हो तो मांगने मत जाना, आप अगर चले ही गए हो तो कहना प्रभु तेरी कृपा है। क्या है? कर दे नहीं,
तेरी कृपा है। प्रेजेंट में कहो है तो है, अगर कहोगे है नहीं तो कभी भी नहीं। गुरु चरणों में जाओ तो मांगने नहीं, केवल मात्र अब कोई पूछ ले, हाँ जी धर्म ध्यान चल रहा है, सामायिक संध्या चल रही है, तप जप चल रहा है, गुरुदेव आपकी कृपा है। क्या है? आपकी कृपा है। ये कुछ ऐसे शालीन और कुछ ऐसे संतोषजनक प्रेजेंट जवाब है जिससे वाकई ही कृपा क्या होती है, बरसती है। तो सत्संग एक ऐसा तालाब है, ऐसा सरोवर है, ऐसी गंगा है जिसमें हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया शुद्ध विशुद्ध क्या है, हो सकती है और होता है। लेकिन डिपेंड और निर्भर हम पर है कि हमने तरना है या नहीं, हमने भीगना है या नहीं भीगना है। तो यहाँ पर यह है कि अगर टायर को देखने, पंचर को देखने के लिए टायर को डूबना पड़ता है, तो मन के खोट को जानने के लिए, खत्म करने के लिए सत्संग में भी क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है, बैठना पड़ता है। संसार में जो भी कुछ आपके पास है वो कृपा पे ही है, आपके पुण्य पर ही है। लेकिन आपका समर्पण भाव त्याग के प्रति, आपका समर्पण भाव विवेक के प्रति, आपका समर्पण भाव सद्गुरुओं के प्रति यदि आ जाए, अरिहंतों की वाणी के प्रति यदि आपका समर्पण भाव आ जाए, तो क्या कहा, यहाँ पर निर्जरा है, यहाँ पर कर्म बंधन टूटने प्रारंभ हो जाएंगे, यहाँ पर आप जन्म मरण की श्रृंखलाओं से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। राय मात्र भी, इतना सा भी अहंकार यदि जीवात्मा में पैदा हो गया तो उसका जन्म और मरण क्या हो जाता है, तैयार कि आना और जाना। भगवान महावीर कहते हैं जन्म, जरा और मरण, जन्म भी कठिन है, मरण भी यानी कि बुढ़ापा, जरा भी क्या है, कठिन है, और मरण भी क्या है, कठिन है। जन्म लेना भी आसान नहीं और बुढ़ापा सहना भी आसान नहीं और मरना भी आसान नहीं। स्वयं अरिहंत कहते हैं कि अगर जन्म ले लिया है तो जन्म सुधार लीजिए, बुढ़ापा आया है तो कलपिए मत, बोलना कम कर दीजिए, ज्यादा देखिए, जितना होता है उतना कर लीजिए, लेकिन कभी भी टिप्पणी मत कीजिए। वो छिपकली नहीं बनना जो कहती है कि अगर मैं नीचे आ गई तो छत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। आपके होने से भी गुजारा चलेगा, आपके ना होने से भी गुजारा चल जाएगा। किसी के जाने से किसी का गुजारा रुक नहीं जाता है। ये भ्रम है संसारी जीवों का कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। सब कुछ चलेगा और चलता है। आप देख ही रहे हैं, अपनों को शमशान तक छोड़ करके आ रहे हैं, फिर खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं और हर प्रकार के उत्सवों में शामिल भी हो रहे हैं। कहाँ कमी है? कमी हम में है। हमें सोचना है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अब जन्म ले लिया है, मेरी समझदारी चाहिए कि इस जन्म का उद्धार किया जाए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? उद्धार। कहा ना कि जीवन नैया पार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है, आत्मा का उद्धार हो तेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। क्या पाया है, क्या खोया है, क्यों दुनिया में तू आया है, इतना तो बतला दे मुझको, क्या तूने
कितनी कटी 84 फेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है, आत्मा का उद्धार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा। ये चिंतन करना है कि जीवन नैया पार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है, आत्मा का उद्धार हो मेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। क्या पाया है, क्या खोया है, क्यों दुनिया में आया है, इतना तो बतला दे मुझको, क्या तूने धर्म कमाया है। कितनी कटी 84 फेरी, क्या तूने ऐसा सोचा है। ये हमारा चिंतन, हमारा मनन पदार्थ में जा रहा है। किसमें? पदार्थ में। ये चिंतन नहीं है, ये चिंताएं हैं। खाने की चिंता, पहनने की चिंता, जाने की चिंता, बच्चे पालने की चिंता कीजिए। कैसे? ड्यूटी समझ के कि अगर मैं ग्रस्त धर्म में हूं तो मेरा धर्म बनता है मैं धर्म में रहूं, और धर्म से विपरीत हुआ जीवात्मा कभी डरता नहीं है। अपने स्वभाव में आने वाला ही अपना कल्याण करता है, और विभाव में रहने वाला कभी कल्याण नहीं करता है। मैंने कहा ना, जज बन जाना, चाहे वकील बन जाना, चाहे टीचर बन जाना, चाहे लेक्चरार बन जाना, चाहे प्रिंसिपल बन जाना, चाहे एक बढ़िया से बढ़िया ऑफिसर बन जाना, चाहे एक से एक बढ़कर के पद को ग्रहण कर लेना, लेकिन मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पद है कौन सा? सिद्ध बुद्ध और मुक्त। यानी कि वो ईशित परार्ध भार प्रथमे, जो सिद्ध शिला है उसको क्या करना? ग्रहण करना, इस आत्मा को स्थान देना, बार बार भटकाने वाला कार्य नहीं। इस जीव का स्वाद कभी भी कम नहीं होगा। जन्मों जन्म बीत गए इसको स्वाद टेस्ट लेते हुए, लेकिन इसने कभी टेस्ट को कभी भारी नहीं किया। बस खाई जाओ और अपना समय बिताई जाओ, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए स्वयं को संवारना, स्वयं को समझाना, स्वयं को जानना, स्वयं के अंतरात्मा में विचरण करना, स्वयं में आकर के खुद को जानना और खुद का चिंतन करना ही मनुष्य का क्या है? धर्म है। और इस रायप्रेसणी जी शास्त्र में स्वयं पर चिंतन कर लिया सूर्याब नाम के देव ने। और अब वो व्याख्या चलने वाली है कि भगवान महावीर के चरणों में बैठ करके गौतम स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु ये जो सूर्याब नाम का देव है, जिसने इतनी द्वितीय, इतना तेज, इतनी समृद्धि और इतना वैभव और 32 लाख विमानों का जो ये स्वामी है, इसने ऐसा क्या किया था कि जिससे इसको देव भव का ये सुख क्या हुआ? प्राप्त हुआ। प्रश्न कर रहे हैं कौन? इंद्रभूति गौतम स्वामी। उत्तर देने वाले हैं कौन? वीतराग परमात्मा महावीर। वीतराग प्रभु महावीर के विषय में क्या कहूं कि इतना ही कह सकते हो, तेरा नाम जपूं, शुभ काम करूं, तेरा नाम जपूं, शुभ काम करूं, यही भावना हो मेरे मन में, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। तू महान है मैं अनजान हूँ, तू महान है मैं अनजान हूँ, तू भगवान है मैं
रखवाल है, प्रभु कृपा करो। प्रेम से प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु। तूने तार दी सती चंदना, तूने तार दी सती चंदना, और तार दी सती अंजना, और तार दी सती अंजना। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, चरणों में आए है संचिता, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। कि अनंत कृपा श्रवण भगवान महावीर की जब हम पे बरसी, यानी मुझ आत्मा पे, तो मुझे सुधर्मा स्वामी का ये फट्टा क्या हुआ, मिला। आप अपने दुख में भीगते हैं, अपनी आंखों को सजल करते हैं, लेकिन कभी प्रभु भक्ति में भी भीगने का क्या करना, अभ्यास करना, प्रयास करना। कभी परमात्मा के भजनों में स्वयं को डुबकी लगाने का क्या करना। किसी के लिए मत गाना, खुद के लिए गाना, ये ही भक्ति है। और भक्ति सरोवर में वो ही जाता है जो हनुमान को समझे। भक्ति सरोवर में वो ही डूबेगा जो सबरी को समझेगा। भक्ति सरोवर में वो ही जाएगा जो मीरा को जानता हो। भक्ति सरोवर में वो ही जाएगा जो चंदना के भावों को जान जाता है। भक्ति सरोवर में वो जीवात्मा डूबेगी जिसने अपने गुरुदेवों के महत्व को इस पंचम आर्य में क्या कर लिया, समझ लिया कि अरिहंत परमात्मा के मार्ग पे लगाने वाले यदि कोई है तो वो है जो गुरु है, वो है। कहते हैं वीतराग भगवान की ऐसी भक्ति सूर्याप ने करी कि वीतराग प्रभु महावीर प्रॉपरली सूर्याप के विषय में क्या कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं। सूर्याप का जीवन आकाश से लेकर के धरती तक गौतम के सामने खोलकर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। गौतम ने पूछा किमवा दच्चा, किमवा भोचा, किमवा किच्चा, क्या दिया था इसने जो इतना पाया, क्या किया था प्रभु इसने, ऐसा कौन सा तप, ऐसा कौन सा जप, ऐसी कौन सी साधना, ऐसी कौन सी समाधि कि इसने उस देवलोक के सुखों को क्या किया, क्या रूखा सूखा खाया था, कितना त्याग पदार्थ का किया कि इसने इतनी द्वितीय, इतना तेज, इतनी सुंदरता क्या कर ली, प्राप्त कर ली।